के प्रदेश सचिव आशुतोष द्विवेदी ने धर्मनगर चित्रकूट में अवैध शराब बिक्री को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है और इस वजह से जो है धर्मनगरी चित्रकूट में अवैध शराब की बिक्री नहीं रुक पा रही है। आशुतोष द्विवेदी ने चित्रकूट में अवैध शराब बिकवा रहे शराब माफियाओं के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 7 दिन के अंदर कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की जाती है तो चित्रकूट थाने का घेराव किया जाएगा। शराब को एकत्रित करते हैं अपने घर पे या कि कोई अपना अड्डा बनाए हुए हैं और वो वहां पे स्फटिक शिला के पास शराब इकट्ठा होती है। इसके कई सारे सबूत और कई सारे प्रमाण भी हैं हमारे पास। लेकिन मीडिया के साथियों ने जब खबरों को प्रकाशित किया तो हम मानते हैं कि पुलिस विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा शराब की पूरी बिक्री करवाई जा रही पूरे चित्रकूट क्षेत्र में, चाहे वो चित्रकूट थाना क्षेत्र हो और चाहे मझगवां थाना क्षेत्र हो। कई सारे ऐसे गांव, पतवलिया हो गया, गुप्त गोदावरी का क्षेत्र हो गया, हर जगह पर शराब की जो बिक्री हो रही है वो पूरी तरह से पुलिस की सह पर बिक्री हो रही है। पुलिस किसी प्रकार से नहीं चाहती। पुलिस अगर चाह ले तो अपराध में अंकुश लग सकता है, लेकिन पुलिस नहीं चाहती कि शराब की बिक्री में रोक लगे, किसी प्रकार की रोक लगे। लगभग 1000 पेटी शराब मंथली चित्रकूट में खपत होती है। इसमें चित्रकूट के कुछ भाजपा के नेता भी सम्मिलित हैं। उन शराब को एकत्रित करते हैं अपने घर पे या कि कोई अपना अड्डा बनाए हुए हैं और वो वहां पे स्फटिक शिला के पास शराब इकट्ठा होती है। इसके कई सारे सबूत और कई सारे प्रमाण भी हैं हमारे पास। लेकिन मीडिया के साथियों ने जब खबरों को प्रकाशित किया तो हम मानते हैं कि पुलिस विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा शराब की पूरी बिक्री करवाई जा रही पूरे चित्रकूट क्षेत्र में, चाहे वो चित्रकूट थाना क्षेत्र हो और चाहे मझगवां थाना क्षेत्र हो। कई सारे ऐसे गांव, पतवलिया हो गया, गुप्त गोदावरी का क्षेत्र हो गया, हर जगह पर शराब की जो बिक्री हो रही है वो पूरी तरह से पुलिस की सह पर बिक्री हो रही है। पुलिस किसी प्रकार से नहीं चाहती। पुलिस अगर चाह ले तो अपराध में अंकुश लग सकता है, लेकिन पुलिस नहीं चाहती कि शराब की बिक्री में रोक लगे, किसी प्रकार की रोक लगे। लगभग 1000 पेटी शराब मंथली चित्रकूट में खपत होती है। इसमें चित्रकूट के कुछ भाजपा के नेता भी सम्मिलित हैं। चित्रकूट जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कर्मस्थली है, इन दिनों यहां पर अवैध शराब की बिक्री जोरों पर है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण किसी प्रकार से अवैध शराब की बिक्री पर रोक नहीं लग पा रही है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले यहाँ के यशस्वी विधायक आदरणीय सुरेंद्र सिंह गहरवार जी ने आरोप लगाया कि पूरे सतना जिले में शराब की अवैध बिक्री होती है। लेकिन आज दिनांक तक, जहाँ तक मेरा मानना है कि चाहे वो चित्रकूट हो या चित्रकूट का प्रथम द्वार मझगवां हो, शराब की बिक्री जो हो रही है उसमें सबसे अधिक रोल पुलिस का है। पुलिस की सह पर शराब की अवैध बिक्री हो रही है। जो बिक्री होती है उसमें किसी लक्ष्मी गौतम का नाम आ रहा है। मीडिया के कुछ साथियों द्वारा खबर प्रकाशित की गई कि किसी लक्ष्मी गौतम जी के द्वारा चित्रकूट में शराब की अवैध बिक्री कराने का ठेका है। एक बोलेरो गाड़ी है, उसमें हूटर लगा हुआ है। तो पहले थोक की शराब जो जाती है वो बोलेरो गाड़ी से जाती है और इसके बाद बाइकों से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मझगवां के बगल में हिरौंदी है। ये धर्मनगरी चित्रकूट में जो शराब की अवैध बिक्री हो रही है, इसमें इस विषय को लेकर आज हमने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है और हमारा आरोप है कि चित्रकूट में जो शराब की अवैध बिक्री हो रही है, इसमें चित्रकूट टीआई को संज्ञान में लेना चाहिए और उन शराब माफियाओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए। उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके उनको जेल भेजना चाहिए। जिन गाड़ियों में शराब की अवैध बिक्री होती है उन गाड़ियों को राजसात होना चाहिए और थाने से महज जो 100 मीटर दूर किसी परिहार साहब के यहाँ स्फटिक शिला के समीप शराब की डंपिंग होती है और वहाँ से शराब चारों तरफ पूरे क्षेत्र में जाती है, चित्रकूट क्षेत्र में, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं होती है तो 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते का हमारा समय है, अगर 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो व्यवस्था में हम
चित्रकूट थाना का घेराव करेंगे और हम इसका दोषी पूरा पुलिस प्रशासन को मानते हैं, चाहे वो चित्रकूट हो, मझगवां हो, बरौंधा हो, सभापुर हो या जैतवाड़ा हो। जितना चित्रकूट विधानसभा के अंदर जितने भी थाने हैं, वहाँ पर जहाँ पर भी शराब की अवैध बिक्री होती है, उसके दोषी सिर्फ और सिर्फ पुलिस विभाग के टीआई और पुलिस विभाग के वरिष्ठ कर्मचारी हैं। ये जो भी अधिकारी हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मझगवां में दिन दहाड़े शराब लोड होती है, तो मैं तो मानता हूँ कि ऐसे अधिकारियों को नौकरी ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुलिस विभाग की जब नौकरी ज्वाइन की जाती है तो देशभक्ति जनसेवा की शपथ ली जाती है कि मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सच्ची निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा के साथ करूंगा। और आपके सामने दिया तले अंधेरा वाली जो कहावत है, वो आपके सामने शराब की बिक्री हो रही है, आप देख रहे हैं और आप उन शराब माफियाओं के सामने नतमस्तक हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। या तो आप उनके ऊपर मुकदमा कायम करके उनको जेल भेजिए, और या तो फिर आप इस्तीफा ही दे दीजिए। दो में एक करना चाहिए इनको। गुजवा नौगवा हो, जितने भी गांव हैं छोटे छोटे, मझगवां का जो ठेकेदार है शुभम जायसवाल लाइसेंसी है और इनके पार्टनर हैं अजय सिंह जी और विनोद बिहारी नाम के व्यक्ति हैं। तो इन लोगों के द्वारा पैकारी करवाई जा रही है। और टैलेंट स्कोप हमें आवश्यकता है। टेलीकॉलिंग और रिक्रूटमेंट कार्य के लिए शिक्षित लड़कियों की आपके शहर रीवा में वेतन 7,000 से 12,000 दिया जाएगा, जो कि आपके काम पर निर्भर होगा। कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है और 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। प्लेसमेंट या ज्वाइनिंग के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं। इंटरव्यू के लिए संपर्क करें। हमारा पता है टैलेंट स्कोप, 3rd फ्लोर, लोटस टावर, विष्णु विलास होटल के बगल में, खुटेही रीवा। हमारा नंबर है 079 99 036 20, 096 91 46 80 08।